हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं ट्रायल बैलेंस की सेकंड और थर्ड मेथड के साथ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमूना बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा अकाउंट्स का कॉलम है उसके अंतर्गत हमने लेज़र में जितने भी अकाउंट्स खोले हुए हैं उन सभी अकाउंट्स का यहाँ पर बारी बारी से एक के बाद एक करके नाम जो है वो क्या करेंगे, लिख देंगे। अब क्योंकि जो जैसे कि आप इसका पिछला वीडियो आप देख ही चुके हैं कि इसके पिछले वीडियो में किस तरीके से हमने क्या किया था, सारे अकाउंट्स जो भी उनका नाम लिख लिया था। तो इन्हीं सारे अकाउंट्स के नाम को हम क्या करेंगे, बैलेंस मेथड जो सेकंड विधि है उसके अंतर्गत भी सबसे पहले अकाउंट्स के हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये हमारी बैलेंस मेथड की विधि है, ठीक है, यानी कि बाकी विधि, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी हमने खाते बनाए हुए हैं लेज़र के अंतर्गत उनमें जो भी हमारा बैलेंस बचा है हर बार, उस बैलेंस को हमें यहाँ पर दिखाना है। अब कैसे दिखाना है आइए देखते हैं। और इस विधि से ट्रायल बैलेंस बनाने का जो सटीक तरीका या फिर सटीक नियम आप कह सकते हैं वो है, तो उसे हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखना होगा। आइए चलते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट की अगर हम बात करें तो जो हमने जब लेज़र बनाया था तो कैश अकाउंट में जो हमारा बैलेंस बचा था वो बचा था कितने का, 12,220 रुपये का। अब क्योंकि देखिए हम किस साइड लिखेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारा बैलेंस बीडी कहाँ है, हम लोग को जो बैलेंस बीडी है वो हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो इसका जो बैलेंस भी होगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा है यहाँ पर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का हम बैलेंस कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि यहाँ पर जो हमारा बैलेंस बचा है 12,220 रुपये का बैलेंस CD आया है, जिसको हमने डेबिट साइड में 2 बैलेंस BD करके 12,220 दिखाया है। तो क्योंकि ये डेबिट साइड में है बैलेंस BD हमारा, तो कैश अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में 12,220 लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस मेथड है तो इसमें हमारा जो बैलेंस बचा होगा उसे दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में 12,220। फिर कैपिटल अकाउंट का जो हमारा बैलेंस BD है वो क्रेडिट साइड में 45,000 है, तो कैश अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का 45,000 क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट हमारा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो हमारा बैलेंस CD आया है वो है कितना, 14,000, और डेबिट साइड में हमने बैलेंस BD करके दिखाया है 14,000। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, बैंक के सामने डेबिट साइड में 14,000 रुपये दिखा देंगे। इसके बाद जो हमारा है परचेस अकाउंट का बैलेंस BD डेबिट साइड में 22,000, तो परचेस का डेबिट साइड में 22,000। फिर फर्नीचर का डेबिट में 5,000, फर्नीचर का डेबिट में 5,000। सेल्स का वो है कितना, बैलेंस BD 12,500 क्रेडिट में, तो सेल्स अकाउंट का हम क्या करेंगे 12,500 क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद हमारा जो आता है अरविंद का अकाउंट। तो अरविंद के अकाउंट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बैलेंस BD या बैलेंस CD नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी बाकी नहीं बची है तो हम इसमें कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, अरविंद के अकाउंट के सामने कुछ भी नहीं दिखाएंगे अमाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है अमृत का अकाउंट। अमृत के अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, इसका भी दोनों साइड का योग क्या बराबर है, कोई बैलेंस BD या CD नहीं बचा है, तो इसमें भी हम कोई अमाउंट नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न का बैलेंस BD क्रेडिट में 1,000 है, तो 1,000 परचेस रिटर्न का क्रेडिट में दिखा देंगे। सेल्स रिटर्न का डेबिट में 200 रुपये है, तो सेल्स रिटर्न का 200 रुपये दिखा देंगे। इसके बाद हमारा डिस्काउंट अकाउंट आता है। डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस BD क्रेडिट में 20 रुपीज़ है, तो डिस्काउंट का क्रेडिट में 20 रुपीज़ दिखा देंगे। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस BD 1,000 जो है वो डेबिट में है, तो ड्राइंग का डेबिट में 1,000। रेंट का क्या हो गया, रेंट का भी हमारा डेबिट में 400 दिखाएंगे। स्टेशनरी का भी डेबिट में 200 दिखाएंगे। वेजेस का भी डेबिट में 1,000 दिखाएंगे, और सैलरी का भी हम क्या करेंगे, डेबिट में 2,500 दिखा देंगे। तो इसी के साथ फिर हमारे सारे जितने भी खाते हैं उनका हमने क्या किया, जो भी बैलेंस बाकी था उन सभी को हमने उनके साइड में दिखा दिया। फिर हम दोनों साइड का योग करते हैं, दोनों साइड का योग करने पे बराबर आया है 58,520 रुपये, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है वो सही बना है। तो जो बैलेंस मेथड है इससे हमारा जब हम बनाते हैं लेज़र से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस जब हम लोग, तो हम लोग को क्या करना होता है कि हमारी बैलेंस BD जिस साइड लिखी हुई है उसी साइड हमें क्या करना होता है, हमारा जो अमाउंट है उसे ट्रायल बैलेंस में दिखाना होता है। और एक दूसरा मेथड है कि जब अगर हमें कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया गया है जिसमें किसी को सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और अमाउंट एक लाइन से लिखा हुआ है, तो हमें तो ये पता नहीं हो पाता उस कंडीशन में कि हमारा जो बैलेंस BD है वो किस साइड है। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें हम उसे बनाते टाइम हम एक नियम का यूज़ करते हैं, जो ये नियम है जैसे कि आपको पहले की जो वीडियो है थ्योरी की उसमें हम आपको बता चुके हैं कि हमारी जो 3 खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता, इन तीनों के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे कि पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, आय और लाभ को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और हानि और व्यय को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो उस नियम के अनुसार भी हम इसमें लेखा करते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जितनी भी हमारी संपत्ति होती है व्यापार की, वो हमेशा उसका शेष डेबिट आता है, और जितने भी दायित्व होते हैं हमारे व्यापार के उनका शेष हमेशा क्रेडिट आता है। जैसे आप देख सकते हैं कैश अकाउंट, बैंक, परचेज, फर्नीचर
और फिर ये सारी चीज़ें क्या है, व्यापार की संपत्ति है, तो इनका हमेशा शेष क्या है, डेबिट है। कैपिटल अकाउंट हो गया तो इसका शेष क्या है, क्रेडिट है। और जाने वाला माल जैसे सेल्स हो गया तो इसका शेष हमेशा क्रेडिट आएगा। परचेस हो गया, ये आने वाला माल है तो इसका शेष क्या हो गया, डेबिट हो गया। जितने भी व्यय हो गए जैसे रेंट, स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, इन सभी का जो हमेशा बैलेंस रहेगा वो क्या होगा, डेबिट में रहेगा। और जैसे डिस्काउंट है कि हमें मिल रहा है तो इसका ये एक तरीके से आय होगी, तो आय हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरीके से इसी नियम से हम बैलेंस मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी ट्रायल बैलेंस की तीसरी विधि, जो कि हमारी है योग और अंतर विधि। योग और अंतर विधि में क्या होता है इसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले नमूना तैयार करते हैं। हाँ, इस नमूने में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें 2 कॉलम योग विधि के होते हैं और 2 कॉलम जो हमारी होती है वो शेष विधि की होती है। बाकी इसमें लेखा करने का तरीका जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन्हें अकाउंट से कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारी ये डेबिट का टोटल मेथड का है और ये क्रेडिट साइड टोटल मेथड का, ये डेबिट बैलेंस मेथड और ये क्रेडिट बैलेंस मेथड का है। तो ये दोनों जो हमारे टोटल मेथड हैं, तो हमने टोटल मेथड जो हमारी पहली विधि थी उसके अंतर्गत जैसे हमने अपना ट्रायल बैलेंस सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी उसे लिख देना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट विधि थी इसके अंतर्गत हमने जिस तरीके से आपको बताया था उसी तरीके से उसी चीज़ को हम क्या करें, देखिए इसका योग जो है 1,30,600 सेम ही आएगा। तो अगर आपको ये देखना कि हमने कैसे योग विधि द्वारा यहाँ पे लिखा है तो उसके लिए आप हमारे उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड में भी सेम जैसे अभी हमने बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर लिख देनी है। और इसका योग भी जो है हमारा वो दोनों का सेम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 58,520 है तो यहाँ इसका योग भी 58,520 आएगा। ये दोनों ही जो है वो हमारे जो फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड है उन दोनों के योग जो है वो हमारी तीसरी विधि है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हमारा कॉलम जो है वो बढ़ जाता है। बाकी जो तरीका है योग विधि का और अंतर विधि का उसे ही हमें फॉलो करके यहाँ पर अपना ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रायल बैलेंस की जो जितनी भी विधियाँ हमने आपको समझाई हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।